आज दिनांक 8 दिसंबर 2020 वर्ग प्रथम से दसम तक विषय गीता पाठ पढ़ाई होने जा रही है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 19 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग ध्यान दीजिए। गीता श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़िए, शांतिमय से एकाग्रचित्त होकर पढ़िए, अपने भाव में पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, तो भगवान जो है अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। ऊपरी मन से नहीं पढ़ें, हृदय से पढ़ें। अब हम शुरू करते हैं पाठ को भाव में। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनानुदादयात्। एक बार आप पढ़ें। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनानुदयात्। प्यारे बच्चों, ये जो गीता पाठ है यह श्लोक 19 में है। यह संजय और धृतराष्ट्र में जो वार्तालाप हो रही है उसका प्रसंग है। आप को यह मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी कौरव लोग उनके बात को अस्वीकार कर दिया। वह 5 गांव भी देने में असमर्थ रहा। एक सुई की नोक देने के लिए तैयार नहीं रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के ओर ललकारा और कौरव तो युद्ध के लिए पहले से ही तैयार थे। तो दुर्योधन मतवाला था, वह कुछ नहीं मानने वाला था। अब आप लोगों को बीच ये जो श्लोक है इसका अर्थ आप लोग सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, ये सब ध्यान दीजिए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। मतलब कि दोनों तरफ से पांडवों और कौरवों के पक्ष से दुर्योधन जो है युद्ध का बिगुल फूंक दिया। युद्ध होना एकदम संभावी हो गया। और इसके पहले आप लोग ने सुने थे कि राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन फिर सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये आपको श्लोक नंबर 18 में आप लोग इस श्लोक का अर्थ आपको बतला दिए। आज 19 है, तो यह तो आप पांडव लोग जब युद्ध के लिए गए तो फिर कौरव लोग धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो है युद्ध के लिए लपका। तो कहने का मतलब है कि गीता पाठ जो है बच्चों पवित्र मन से पढ़ने का है। यदि आप पवित्र मन स्वच्छ मन से पढ़ते हैं, एकाग्रचित्त होकर पढ़ते हैं, तो निश्चित है कि आपकी बुद्धि सबल होगी। आप में एक ऐसी जिज्ञासा आएगी जो कि अच्छी बातें पर विशेष ध्यान आप देना होगा और आपका एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा,
क्योंकि भगवान ही कह दी चुके हैं कि कर्म ही सेवा है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, कर्म का चिंता करो, फल की चिंता मत करो। और फल दे का इच्छा, फल का जो प्राप्ति करना है वह तो मेरा काम है। भगवान कहे थे कि फल देना तो मेरा काम है, तुम अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो। इसलिए बच्चों, आप लोग को गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष रूप से आप इस एक श्लोक को रोज़ याद करते जाइए। और दूसरी बात है, इसको पढ़िए मन से, भाव में। जैसे इस प्रकार से भाव में पढ़िए, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नव च पृथ्वी चैव तुमलो नुदात दयात। इस प्रकार से आप पढ़िए और आप इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और आप को, आपके समस्त परिवार को, आपको हार्दिक शुभकामनाएं।